नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ डीडीसी अध्यक्ष केशव दास शर्मा जी हैं। बात करें अगर कुछ दिन पहले तो आतंकियों द्वारा एक कायराना हरकत की गई जिसमें कई मासूमों की जान गई है। क्या उन आतंकियों का क्या मकसद था? सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना, दहशत फैलाना? कई दिनों तक अभी भी लोगों के जहन में वो वारदात एक दहशत की तरह वो माइंड में घूम रही है। लोग सहमे हुए हैं और उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं डीडीसी केशव दास शर्मा जी। उनसे बात करें। जी सर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहलगाम में हमारे जो भारत के कोने कोने से जो पर्यटक थे, हम बाहर से भी, जहाँ फिर हमारे जो टूरिस्ट थे, वो सभी पहलगाम में एक बड़ी अच्छी जगह है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ वो घूमने गए थे, देखने गए थे। और उसमें बहुत ही ऐसे जोड़े भी थे जो बड़े नव विवाह, थोड़े दिन पहले उनका विवाह हुआ था और वो अपने उन पलों को यादगार बनाने के लिए वहाँ गए हुए थे। और इन आतंकियों ने एक कायराना हरकत करते हुए बिल्कुल निर्दोष लोगों को, जिनका किसी सिस्टम से, किसी कोई ऐसी बात से कोई लेन देन ही नहीं था, उन लोगों को एक पूछ का टारगेट, मैं किलिंग कहूँगा कि उनको पूछ करके आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपको कलमा आते हैं या नहीं आते हैं, आप इवन के यहाँ तक कि उनको कहा गया कि आप अपनी पेंट भी खोल के दिखाओ कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये एक सोची समझी पाकिस्तान की, आईएसआई की, आतंकियों की और आतंकियों के साथ मिले हुए उनके जो कश्मीर से ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनकी है। वो एक भारत में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और इसके साथ साथ वो वहाँ दहशत फैलाना चाहते हैं। और मैं अब कश्मीर के लोगों को भी कहूँगा कि आपने 30-35 साल तक जो जेल लिया और आपने देखा कि इसमें इसका हित नहीं हुआ, न हित ही हुआ है। और आपने देखा कि आप जो भी रोजगार करते थे, जो भी कारोबार करते थे, वो जब बाहर से इन आतंकियों के इस बारूद की जो गंद फैली हुई थी वैली में, इन आतंकियों द्वारा फैलाई गई थी, उसको देखते हुए कोई वहाँ वैली में नहीं आता था, तो आपके रोजगार पर कितना असर पड़ा था। अगर अभी थोड़ा माहौल नॉर्मल हुआ था, मैं थोड़ा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे से माहौल है जो ठीक ठाक हुआ था, पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे उनको, और आहिस्ता आहिस्ता सरकार भी ये समझाने में कामयाब रही थी कि आपका भविष्य पत्थरबाजी में नहीं, आपका भविष्य मिलिटेंसी में नहीं, आपका भविष्य है तो स्टार्टअप में है, काम करने में है। और जो टूरिज्म की इंडस्ट्री आपके जहाँ चलती है वो चलेगी तो उससे आपका हित होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने, कश्मीरी नौजवानों को भी मैंने बात की, उनको कहते सुना है कि हमने जो गाड़ियाँ ली थी, हमने जो होटल बनाए थे, छोटे छोटे रोज़गार बनाए थे, उनकी ईएमआई भरना हमारे लिए मुश्किल हो जा रही थी और हम सब डिफ़ाल्टर हो गए थे। लेकिन अब हमें लगता है कि जो हमारा भी भविष्य सुनहरी है। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि अगर ये लोग समझते हैं कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं तो कश्मीरी लोगों को भी अब समझ आ रहा है, और नहीं जिन लोगों को नहीं है उन्होंने भी समझ जाना चाहिए कि भारत के ये दुश्मन नहीं है, ये कश्मीरियों के दुश्मन हैं। क्योंकि उनके बच्चों के लिए जो रोजी रोटी चलती है, उनके बच्चों की अच्छी जो शिक्षा चलती है, वो जब स्मूथ रहेगा, शांत रहेगा, काम रहेगा, तभी तो चलेगा।
अदरवाइज ये सारे का सारा सिस्टम क्लैप्स हो जाएगा और ना जहाँ टूरिस्ट आएगा, आपके जो खर्च किए हुए पैसे हैं, लिए हुए लोन है, आप चाहे वो होटल है, चाहे रेड़ी है, फड़ी वाला है, चाहे अमृत यात्रा चलती है, चाहे टूरिस्ट आते हैं, या आपके बड़े अच्छे जो अगर कश्मीर वैली जो है एक जन्नत के रूप में मानी जाती है, तो वहाँ लोग घूमने आते हैं। तो घूमने आके सिर्फ घूमते ही नहीं, वहाँ आकर खर्च भी करते हैं, कहीं होटलों में रहते हैं, खाना खाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपको है। तो ये इसका मतलब ये दहशत फैलाकर उन लोगों को जहाँ से उनका रुख है जो वापस मोड़ रही हैं, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली आपका ही बिजनेस खराब हो रहा है और आपने बहुत देर जेल लिया है, और कितना झेलना चाहोगे? ना तो ये किसी कौम के वो है, ना कश्मीरियों के जो है, जिस कश्मीरियों को अब समझना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कश्मीरी लोग भी इस चीज़ को समझें, और बहुत सारे समझ भी चुके हैं, और ख़ास करके ये जो इन लोगों में जो काली भेड़ें हैं, जो ब्लैक शीप हैं, उन पर भी इनको खुद ही ध्यान रखना होगा। अगर इन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने बिजनेस को बचाना है, अपने शांत वातावरण को बचाना है, तो इनको ऐसा रोल करना पड़ेगा। देखा जाए तो 370 टूटने के बाद जहां पर टूरिस्टों का आना काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी संख्या में सैलानी आ रहे थे, क्या ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल नहीं दिख रही? देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जे लोग हैं, इनको कश्मीरी नहीं चाहता, मुझे लगता है वो कुछ परसेंट होंगे वो, लेकिन अभी उनको भी लगता है कि हमारा बिजनेस जो है टूरिस्ट के बलबूते पर है, पर्यटक जो बाहर से आते हैं उनके बलबूते पे है। हमारा जो ऐतिहासिक देखने वाली जगह हैं उनको देखते हैं तो वहाँ आके खर्च भी करते हैं, उससे हमारी इकानमी, हमारा ही पैसा, हम ही पैसा कमाते हैं। तो नेचुरली ये वो जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो कश्मीर को भूखा देखना चाहते हैं। और जब भूखे लोग मरेंगे, नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं होगा, तो खाने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, तभी इनका जो मंसूबा है कामयाब होता है। क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए भूखा मरता कश्मीर, भूखा मरता कश्मीरी, भूखा मरता कश्मीरी नौजवान। जब वो सभी लोग ऐसे किस्म के लोग मिल जाएंगे तो बड़ी आसानी से इनकी चपेट में आ जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग कैंपों में जाकर शामिल हो जाएंगे और बंदूक उठा लेंगे। क्योंकि जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और वो कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ करेगा। जैसे बाहर से कुछ लोग आए, जहाँ आके बस गए, तो मैं कहता हूँ कि उनकी वजह से भी जहाँ क्राइम बढ़ा है, चाहे वो रोहिंग्या हों, जहाँ बांग्लादेशी हों, क्योंकि जब वो वहाँ से यहाँ आके बैठ के हैं, नाजायज़ तरीके से बैठे हैं। अगर उनको मजदूरी मिलेगी तो मजदूरी करेंगे, नहीं मजदूरी मिलेगी तो वो गैर कानूनी काम करेंगे, चोरियाँ भी कर लेंगे, नशा भी बेच लेंगे, जहाँ से भी उनको मिलेगा वो करेंगे। तो इसीलिए ऐसी इनकी सोची समझी साजिश है कि उन लोगों को भूखे मारने की साजिश है, और जितने वो लोग ज़्यादा भूखे मरेंगे उतना ही इनकी इंडस्ट्री फले फूलेगी, मिलिटेंसी की जो है बढ़ेगी, और इनके जो ट्रेनिंग कैंप है उनमें शामिल होंगे। अगर कश्मीरी नौजवान के हाथ में रोज़गार है, सुख सुविधा है, अपने पास घूमने फिरने के लिए सारे सुख सुविधा के साधन हैं, तो फिर वो इनकी इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करेगा, इनकी मिलिटेंसी जो इन्होंने खोल रखी है उसको क्यों ज्वाइन करेगा। तो पाकिस्तान का मैं यही कहूँगा कि यही नज़रिया है कि कश्मीर फलता फूलता नहीं, कश्मीर भूखा मरता, कश्मीर सड़ता जलता देखना चाहते हैं। और सरकार की तरफ से आप कोई बड़ा एक्शन होगा? मैं कहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, जब ये वाक़या हुआ था तो अमित शाह जी तो मेरे ख्याल चंद घंटों में जहाँ जम्मू कश्मीर में थे, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना बाहर का सऊदी का दौरा छोड़कर भारत लौट आए थे। और उसके बाद कई दौर की बैठकें हुई हैं, किस तरह से इस जो है मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, किस तरह से इसको नेस्तनाबूद किया जाए, किस तरह से इस पर लगाम लगाई जाए, और ज़रूरत पड़े तो किस तरह से इनके आकाओं को भी इसमें इससे सारा का सारा सिस्टम के तहत इनको एलिमिनेट किया जाए। ऐसी योजना बन रही है, बनेगी, और पाकिस्तान को इस किए की सज़ा मिलेगी, इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और
जो ये इन्होंने इंडस्ट्री बना रखी है और जहाँ अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। खुद तो कटोरा लेके मांगने की नौबत है पाकिस्तान की, और उसके साथ साथ खुद वो बरूद के ढेर पर बैठे हैं, और जो नास्तिक शक्तियाँ उन्होंने पैदा करी हुई हैं उन शक्तियों के बलबूते वो जितना फैलाना था फैला चुके। अब वो शक्तियाँ उन्हीं की तरफ मुड़ना शुरू हो गई हैं, और आप देख रहे हैं कि रोज़ाना पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा होने वाला है मुझे जो लगता है। क्योंकि जब बरूद किसी के हाथ में दोगे तो वो बरूद ही चलाएगा, जब रोज़गार किसी के हाथ में दोगे तो वो रोज़गार चलाएगा, जब कोई अच्छाई का पाठ किसी को पढ़ाओगे तो वो आगे अच्छाई ही बिखेरेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दिन थोड़े हैं। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर भारत की और पाकिस्तान की बात करें तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो पैदा हुआ है वो ख़त्म ज़रूर होता है, वो मरता ज़रूर है। तो ऐसे ही अगर भारत की बात करें तो भारत प्राचीन से प्राचीन सभ्यता, प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ, और जिस भी हम सनातन की बात करें तो ये सदियों सदियों से चला आ रहा है। और भारत उस सनातनी परंपरा के अंतर्गत जो है भारत है। और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। भारत बढ़ेगा, संपूर्ण भारत बनेगा, पाकिस्तान पैदा हुआ है, पाकिस्तान ख़त्म होगा, ये मेरा पूरा यकीन है। मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान पूरे तौर पर ख़त्म होगा। पाकिस्तान की जनता भूखी मरती हुई अपने जो इनके लीडर हैं, जो इनको चलाने वाले हैं, उनको खुद पीटेगी और कहेगी कि हमें हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, हमें ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान पैदा हुआ है, पाकिस्तान ख़त्म होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ डीडीसी अध्यक्ष केशव दास शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का अंत होने वाला है। बड़ी ही जल्द ये इनका जो आतंक फैलाते हैं उन आतंकियों का और उनके आकाओं का बड़ी ही जल्द उन पर एक्शन होने वाला है, और भारत सरकार जल्द ही कोई कड़ा कदम ले। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।